दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रैबिट डेली रूटीन चेकअप। किस तरह आप अपने खरगोश का डेली रूटीन चेकअप करेंगे। जैसे वीकली करते हैं, हम तो वीकली कर लेते हैं। और आप लोग कैसे, देखिए, जो आपका रैबिट है उसको आपको डेली रूटीन चेकअप करना है कि कहीं उसके कोई फंगस नहीं लग रहा है, वो अच्छी तरीके से खाना खा रहा है और उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर कोई चोट तो नहीं लगी है। इस और कई सारी बीमारियां हैं, कई तरीके के इन्फेक्शन हैं, उनका कैसे आप डेली रूटीन चेकअप करेंगे। आज इस रैबिट के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरह आप अपने रूटीन चेकअप कर सकते हैं अपने खरगोश का। इसी टॉपिक पर चर्चा होगी और इस टॉपिक को हमारे शिल्पी पटेल जी ने पूछा कि सर हमें बताएं कि हमारा रैबिट जो है उसका हम डेली रूटीन चेकअप कैसे करें। आइए दोस्तों, हम इसी मुद्दे पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यदि आपके पास खरगोश है, यदि आपके पास एक दो या आपके पास रैबिट फार्म है, तो आज के बाद आपको अपने खरगोश का देखने का नजरिया हम बिल्कुल बदल देंगे और हम बताएंगे कि किस तरह एक पलक में देखते हुए आप जान जाएंगे, एक बस यूं सरसरी नजर से यूं देखा और आप जान जाएंगे कि हमारा खरगोश बीमार है, क्या बीमारी है, क्यों बीमारी है, उसका क्या कारण है, क्या उपचार है, हर चीज हम आपको बताना चाहेंगे। यदि हमारा बहुत सारे लोग, एक बहुत भैया बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप एक लोग एक वीडियो देखते हैं और तुरंत से कोई न कोई जो बीमारी का मतलब मामूली से मामूली बीमारी है उसका आप लोग कमेंट दाग देते हैं। तो हमें आपसे यही निवेदन है कि जब बहुत ज़रूरत हो तब आप हमें कमेंट करके हमसे कोई दवा के बारे में या इलाज के बारे में पूछें। आप हमारे YouTube चैनल में जाएं, मैंने 100 के ऊपर वीडियो बना दिए खरगोश की। हर एक बीमारी के बारे में हमने उसमें बताया है कि कौन सी बीमारी के लिए क्या उपचार है, क्या दवा है, क्या उसके लिए प्रिकॉशन लेनी है आपको, हर चीज़ मैंने बताई हुई है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तब आप हमें कमेंट करिए। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों। हम आपको बता दें, यदि आपके पास रैबिट है, रैबिट फार्म है, तो आपको हमारी ज़रूरत कभी न कभी पड़ेगी ज़रूर। आप हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और भैया, हमारी एक बहुत बड़ी और आप लोगों से गिला शिकवा समझिए कि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए, ये यूट्यूब चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं है। यूट्यूब पर बहुत ही कम सर्च होता है रैबिट फार्मिंग को या रैबिट की प्रॉब्लम्स को लेकर। कभी मतलब ये समझिए कि बिल्कुल अर्निंग ना नहीं हो पाएगी इन यूट्यूब चैनलों से। इसलिए ये आप मत सोचिए कि मैं अर्निंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि रैबिट की जो फार्मिंग या रैबिट से की डिजीज़ को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर यूट्यूब सर्च बिल्कुल ना के बराबर है। 0.43% के करीब सर्च है। तो इसलिए वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आने ये सब बहुत पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बहुत मेहनत करके आज हम आपको बात आगे बता देते हैं कि जब मैंने नया फार्म खोला 1.5 साल तक हम बिल्कुल ऐसे परेशान होते रहे। पूरा यूट्यूब हम छान मारे, कहीं भी हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन कोई भैया एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने हमको अच्छी तरीके से बताया। हम कंपनियों को फ़ोन करते रहे, कंपनियां भी मिसगाइड करती रहीं, आज फार्म बंद कर दे, कल बंद कर दे, इसी तरीके से वो भी यही मिसगाइड हमको करते रहे। और मैं परेशान हो गया एक एक समस्या के लिए। तब मैंने सोचा कि चलो YouTube पे वीडियो बनाते हैं कि कोई भाई बंधु यदि मित्र उस परेशान है रैबिट को पे लेकर, तो हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखेगा और उसको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बातें होती चली जा रही, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। रैबिट का रूटीन चेकअप कैसे करते हैं। देखिए, ये एक कैलिफोर्निया वैरायटी का मैंने मेल खरगोश लेके रखा है। मैंने क्यों कैलिफोर्निया वैरायटी का खरगोश रखा, क्योंकि आपको भी देखने में अच्छा लगे, क्योंकि कैलिफोर्निया वैरायटी का खरगोश बहुत अट्रैक्टिव होता है। देखिए, ये चेहरे पर साइन और ये जो इसके यहाँ से कान है हल्के कालापन लिए हुए हैं, देखिए। और इसके जो पंजे होते हैं, देखिए ये पंजे यहाँ से ये भी हल्के कालेपन लिए होते हैं दोनों पैर के। ये देखिए, इस पैर का भी पंजा हल्का कालापन लिए है और इस पैर का पंजा हल्का कालापन लिए है और कान बिल्कुल हल्के कालेपन लिए हुए, चेहरे पर ये दाग है और काली आंखें। ये कैलिफोर्निया वैरायटी के खरगोश की पहचान जो कि हमने बता दी। अब आप अपने खरगोश का आप डेली रूटीन चेकअप कैसे करेंगे। आपने अपने खरगोश को निकाला और आपने बिल्कुल अपने सामने ऐसे, मतलब खरगोश का चेहरा आपके सामने रहेगा, इस तरीके से आपने खरगोश को बैठा दिया। अब दूसरा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने खरगोश को इस तरह कान के ऊपर से, देखिए आप ये कान के ऊपर से ऐसे करके सहलाना है उसको। पहले उसको बिल्कुल प्यार से बिठा लेना है। अब उसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका जो चेहरा है,
यहाँ पर देखेंगे किसी तरीके का कोई पानी या इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, इसके यहाँ से नाक या लार तो नहीं बह रही है। यदि खरगोश के यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी पानी आ गया है तो समझिए उसको सीआरडी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज की प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये बीमारी नाक से लेके फेफड़ों पर जाएगी, फेफड़े धीरे धीरे फूल जाएंगे, फिर उससे निमोनिया बुखार बन जाएगा और आपका खरगोश 2-4 दिन हफेगा, कुछ खाए पिएगा नहीं और मर जाएगा। सीआरडी के लिए क्या, उसके लिए बहुत विस्तृत वीडियो हमने बनाया, ऊपर आई आइकन्स में एक वीडियो लगा हुआ है, आप देखिए उसको, आप लोग पूरा देखिए। उसमें हमने सीआरडी के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताइए। इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरी बात अब क्या देखेंगे। पहली बात आपने चेक कर ली, खरगोश के नाक के ऊपर कोई दाग धब्बा या फिर कोई पानी वानी तो नहीं छोड़ रहा। अब दूसरी बात, अब आप खरगोश के कानों को एक बार ऐसे करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि खरगोश के कानों पर देखिए जब फंगस हो जाता है, यहाँ पर खरगोश के कान ऐसे ऐसे कट कट का निशान बन जाता है और फिर उसकी यदि इलाज समय पर नहीं होता है तो क्या होता है, यूं ऐसे कट कट के फिर खरगोश का कान गिरने लगता है और वो फंगस पूरी बॉडी में धीरे धीरे हर जगह पर पहुंच जाता है। तो फंगस का क्या इलाज है, फंगस के लिए आपको हाईटेक देनी है, कैसे देनी है, क्या क्या फंगस के लक्षण है, उसके लिए बहुत बेहतरीन एक वीडियो हमने बनाया, ऊपर आई आइकन्स में लिंक है, उसको जाके आप पूरा देख लीजिए। अब देखिए दूसरा आपको क्या करना, अब तीसरा टॉपिक आपको क्या करना है, अब आप अपने खरगोश के फर देखेंगे जिसको कहते हैं बाल। आप देखेंगे बिल्कुल शाइनिंग बाल, हमेशा एकदम शाइनिंगदार होने चाहिए। यदि आपका खरगोश गंदा है तो ये समझिए आपके खरगोश के जो केज है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है। खरगोश का केज एकदम साफ रखिए और खरगोश के केज को साफ रखने के बाद ये भी ध्यान रखिए कि खरगोश जहाँ पर बैठा है उसका जो पानी का पॉट है वो बिल्कुल केज में फिक्स कर दीजिए, बार बार गिराए ना। उससे भी कई बार क्या होता है, जैसे खाने की कटोरी रख दी आपने, खरगोश उसमें गिरा देता है, उसी बैठ जाता है, उससे भी गंदा होता है। तो थोड़ा जो खाने की कटोरी है उसको अपने केस से बांध ली। अब आते हैं तीसरी बात, आपने देख लिया कि आपके खरगोश के बाल एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब तीसरी बात, अब क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि खरगोश के पंजे, यदि जैसे ये खरगोश है, क्या होता है, ये जो खरगोश के पंजे हैं इनमें फंगस लग जाता है, फंगस यहाँ पर एक खुजली टाइप का हो जाता है, या खरगोश के जगह जगह शरीर पर कहीं कहीं पर बाल गिर जाते हैं, वो सब कुछ फंगस की निशानी है। खरगोश के नॉर्मल बाल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। खरगोश के साल में 3-4 बार बाल गिर जाते हैं, पुनः जग जाते हैं, जैसे बाल गिर रहे हैं नए निकल रहे हैं, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो तो एक नेचुरलिटी है जो होती रहेगी। लेकिन यदि खरगोश के चाई चुई जैसे जगह जगह पर बाल गिर रहे हैं तो वो समझिए कि एक बीमारी है, एक फंगस की निशानी है। हाईटेक देंगे वो सही हो जाएगा। कैसे दीजिए, कैसे देना है, फंगस के वीडियो में आप लोग पूरा देखिए। अब आप लोगों ने खरगोश के पंजे को चेक कर लिया कि पंजे बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आपको क्या करना है, खरगोश को अपने, अब आपने बिल्कुल सब कुछ चेक कर लिया, फिर खरगोश का ये जो बैक पार्ट है उसका मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, इसका मतलब ये जो गुप्तांग है इसको आप पूरी तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ गंदगी तो नहीं है, किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार खरगोश के पोटी आने लगती है जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी, और कई बार हमने देखा है कि खरगोश के गंदगी के कारण जो उसका लैट्रिन बाथरूम का जो उसका द्वार है वो भी बंद हो जाता है। मतलब जो इसका एक खुदा द्वार है, यहाँ से लैट्रिन बाथरूम जहाँ से करता है वो भी बिल्कुल गंदगी के कारण बंद हो जाता है, जिसके कारण खरगोश के पेट में जो लैट्रिन बाथरूम भी रुक जाता है। इसके कारण, उसके कारण भी उसकी डेथ हो सकती है। और इस समस्या से ये भी पता चल जाएगा खरगोश के पोटी तो नहीं आ रही। अब जो और एक अगली बात देखेंगे कि अब चौथे कारण में अब आप देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट रीजन, आप खरगोश को उठा के ऐसे अपने सामने रखेंगे और गर्दन के नीचे से लेकर पूरी बॉडी में यहाँ तक हर कहीं आप एक बार हाथ लगा के नीचे, जैसे यूं आपने रखा, यहाँ पर एक बार हाथ लगा के ऐसे देख लीजिए। मादा खरगोश है, कई बार मादा खरगोश के जो थन होते हैं उनमें गांठ पड़ जाती है। कई बार जैसे बच्चे मादा खरगोश के पास हैं और उसने दूध पिलाया या फिर किसी कारण से एक थन से बच्चों ने एक दिन दूध नहीं पिया, कुछ चोट लग गई, मादा खरगोश ने उस थन से दूध नहीं पिलाया, एक गांठ पड़ जाती है। तो खरगोश के थन खराब हो जाने के कारण खरगोश के थनैला रोग हो जाता है। आज दुनिया में कहीं आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा खरगोश की थनैला बीमारी के लिए। आपके भाई राहुल ने उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया, ऊपर आया आइकन्स में लिंक है, वहां पर जाइए। हिमालय कंपनी की
एक अच्छी दवा हमने बताई, वो आपको कुछ दिन तक लगानी है, आपके खरगोश का थन पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। हमने बताया अभी कि आप यहाँ पर खरगोश के पूरे हाथ लगाकर देख लीजिए किसी तरीके की कोई गांठ या कुछ बना तो नहीं है। इस तरीके से आप पूरे खरगोश के बॉडी का रूटीन चेकअप कर सकते हो। खरगोश की पूंछ को भी आप एक बार ऐसे करके पकड़ के देख लीजिए कि क्योंकि कई बार यहाँ पर खरगोश के पूंछ में कभी कभी छोटी सी गांठ पड़ जाती है, फिर उसका आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो फुड़िया बन जाएगी, पक जाएगी, फूट जाएगी, खरगोश की पूंछ भी कटने का खतरा रहता है। उससे भी बिल्कुल आप लोग सतर्क रहिए। और अब जो सबसे लास्ट में एक बार आप खरगोश की इस तरीके से ऐसे करके आंखें भी देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, खरगोश के केज लग जाता है, कटोरी लग जाती है, खरगोश बहुत उछल कूद अपने केज के अंदर करता है, जिसके कारण उसके जो आंखें हैं उनमें कभी कभी चोट लग जाती है। यदि आंखों में चोट लग गई है, आई इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो हमने बनाई हुई है। फिर भी हम यहाँ पर उस लिंक ना देकर यही बता देंगे कि आप सिफ्लॉक्स आई ड्रॉप 35 रुपए के जो MRP में आते हैं वो ले आइए। आप 2-2 बूंद आंखों में डालिए। आंखों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, खरगोश के सिफ्लॉक्स आई ड्रॉप डालिए। सिफ्लॉक्स नहीं मिल रहा है तो कोई भी अच्छा आई ड्रॉप, बार बार आप लोग कमेंट करके ये मत पूछिए ये नहीं मिल रहा है, जो मेडिकल स्टोर वाले से कहिए आंख में चोट लग गई है, इंसानों के डालने वाला कोई अच्छा आई ड्रॉप दे दे। 35-40 रुपए के MRP के करीब ले आइए, बहुत महंगा भी मत लाइए, और उससे अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। नॉर्मल में ओफ्लॉक्सासिन का भी आई ड्रॉप आता है, जेंटामाइसिन का भी आई ड्रॉप आता है, अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं, इनका भी आई ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो सप्लाई है जनरल हमने देखी है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अधिक होती है, जो ये मेडिकल शॉप्स है इन पर नहीं होती है। लेकिन यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपने खरगोश का पूरा डेली रूटीन चेकअप कर सकते हैं। अब जो सबसे अहम बात है कि जब ये तो एक वीकली हो गया, यदि आपका खरगोश पूर्ण रूप से स्वस्थ है फिर भी एक वीकली चेकअप आप इस तरीके से करिए, एक रूटीन आप बना लीजिए कि खरगोश को हमको अपने ऐसे अपने चेकअप करना है। अब आते हैं कि अब जब आप सुबह आएंगे सबसे पहले जैसे केज के पास पहुंचेंगे, आपका खरगोश स्वस्थ है, चट से आपके पास दौड़ के आएगा, केज के ऊपर यूं हाथ रख के खड़ा हो जाएगा, और आप सबसे पहले जो उसका फीड बॉक्स है जिसमें उसको खाना दे रहे हैं उसको आप देखिए उसने खाना खाया कि नहीं, जो आप ग्रीन दे रहे हैं उसने खाई कि नहीं। यदि आपके खरगोश ने ग्रीन ग्रास नहीं खाई है उसका मतलब खरगोश ने दाना नहीं खाया, खरगोश ने घास नहीं खाई, क्यों नहीं खाई, उसकी तुरंत आप उसकी चेकअप करिए, देखिए कहीं उसके बुखार तो नहीं है। देखिए चलते चलते कितना अच्छा टॉपिक याद आ गया। खरगोश के यदि बुखार है नहीं है तो आप कैसे जानेंगे, जनरली जो हमारी जानकारी है 100 से लेकर 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक खरगोश का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जैसे इंसान का 98.8 होता है वैसे खरगोश का 100 से लेकर 104 तक होता है। अब लेकिन आपके पास थर्मामीटर नहीं है, थर्मामीटर है तो आप कैसे लगाएंगे। देखिए ये जो खरगोश का ये जो लैट्रिन वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए, ये वाला इसको आप लैट्रिन वाले पार्ट में करिए, खरगोश के भुगतान में मत करिएगा। जहाँ से खरगोश का लैट्रिन निकलता है वहां पर उसको थर्मामीटर इतना अंदर पुश कर देंगे, उसका जो आगे का पार्ट होता है, और थोड़ी देर बाद वो आपको टेम्परेचर बता देगा। वो हो गई टेम्परेचर बताने के बाद। अब नॉर्मल में आप कैसे पता करेंगे कि खरगोश के बुखार है या नहीं। जो खरगोश के कान है ऐसे आप पकड़ के देखिएगा, यदि हल्के गर्म लग रहे हैं तो खरगोश के बुखार नहीं है, यदि कान ठंडे लग रहे हैं तो खरगोश के बुखार है। ये एक जनरल रूटीन चेकअप है जो कर सकते हैं। बुखार के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन 1 ml एक बार दिन में दे सकते हैं। यहाँ पर खरगोश के इंजेक्शन लगा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में जाके देखिए खरगोश के इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, उसमें इसी बीमारी के लिए हमने इंजेक्शन लगा के दिखाया हुआ है। तो अब आपके खरगोश यदि बीमार है उसके, अब देखिए यदि खरगोश बीमार है तो आप यदि भोजन फीड नहीं खा रहा है तो आप क्या करेंगे, जेंटामाइसिन इंजेक्शन और बेलामिल मतलब 0.3 ml बेलामिल मिला लेंगे, 0.7 ml जेंटामाइसिन मिला लेंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन करके इंजेक्शन ऐसे करके पुश करके खरगोश के लगा देंगे। और ये खरगोश भाग रहा है, एक स्वस्थ खरगोश की यही पहचान है कि उसको जैसे रखेंगे इधर उधर भागने लगेगा, दो बीमार खरगोश दुबक के बैठा रहता है। तो अब आप देख लीजिए, जैसे आप सुबह आए आपने देखा कि खरगोश ने फीड अच्छी तरीके से खा लिया है, तो इस तरीके से आप डेली रूटीन चेकअप कर सकते हैं। यदि आपके खरगोश ने फीड नहीं खाया है तो आपको देखिए अब हम यहीं पे बता देते हैं उसका आपको चेकअप करना है। खरगोश को बैठाना है, सबसे पहले खरगोश को यूं उठाएं और उसका यूं पेट छूकर देखें। यहाँ पर जो खरगोश के देखिएगा, जो यहाँ अभी नॉर्मल में बिल्कुल सब कुछ मुलायम लगेगा। यदि खरगोश के अंदर पेट बंद होने की समस्या आ रही है तो पेट बंद होने की समस्या में खरगोश का जो जो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत,
बड़ी बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन और एक सेसम होता है, वो पाचन तंत्र लीवर पूरी तरीके से फूल जाता है, गैसेस ओवरफ्लो हो जाती हैं। रैबिट गैस इश्यूज के लिए एक अलग देसी नुस्खे का हमने वीडियो बनाया हुआ है। और उपचार के लिए ब्रिटिश होम्योपैथ की ब्लड क्योर दवा आप लाइए पेट बंद के लिए। एक जब उसको 1-1 ml देंगे आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद, तो खरगोश का पेट पूरी तरीके से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे फीड खाने लगेगा। इसलिए हम लोग देखो, खरगोश का पेट बंद होना एक बहुत बुरी समस्या है। जब भैया हो जाती है, खरगोश हाथ पैर पटकने लगता है, थोड़ी बहुत देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवस्था में उसका लैट्रिन बंद है, बाथरूम बंद है, बेसहनीय दर्द होता है। जानवर जो हमारा जो रैबिट है वो बिल्कुल चेतना शून्य हो जाता है, फिर बिल्कुल थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस चीज़ का ख्याल रखिए, खाने में किसी तरीके का फंगस ना हो, केज में कोई तरीके की गंदगी ना हो, तो इस तरीके की समस्या नहीं आती। भैया वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, और ये जो आज का जो रूटीन चेकअप का क्वेश्चन था शिल्पी पटेल जी का, आशा करते हैं पूरी तरीके से बात हो गई। चलते चलते एक बात और कह दें, जो खरगोश का डेली रूटीन चेकअप में ये भी बहुत जरूरी है कि उसके जो खाने के बर्तन है और पानी का जो पॉट है उसको रेगुलर तरीके से साफ करते रहें। केज को डिटॉल डालकर पानी में साफ कर दे, केज को हफ्ते में एक बार जो खरगोश का केज है डिटॉल पानी में डालकर केज को साफ कर दे, और मान के चलिए 6 महीने में एक बार केज की पुताई जरूर कर दे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे दी गई जानकारी सबसे नई, अहम और खास लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।